मुस्लिम औरत पर वो गैर मुस्लिम औरत गंदा पानी क्यों फेंकती थी। फिर उस मुस्लिम औरत ने उनको कैसे सबक सिखाया। जब वो मुस्लिम औरत अपने घर में नमाज पढ़ती तो वो गैर मुस्लिम औरत उस पर गुस्सा हो जाती। जब वो नमाज पढ़ रही होती तो वो गैर मुस्लिम औरत उनके ऊपर गंदा पानी फेंकती और खुश हो जाती कि बड़ा मजा आया। इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। पानी फेंक कर वो औरत अपने घर में चली जाती और इंतजार करती कि वो मुस्लिम औरत उनसे झगड़ा करे। जब वो मुस्लिम औरत नमाज से फारिग होती तो देखती कि उनके कपड़े और मुसल्ला गंदे पानी से भीग चुका है, तो वो अच्छे से सफाई करती और दुआ करती कि या अल्लाह, इस औरत को तू हिदायत अता कर। एक दिन जब वो नमाज पढ़ रही थी तो उस गैर मुस्लिम औरत ने अपने घर का सारा कचरा उनके ऊपर फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगी कि बड़ा मजा आ रहा है। जब वो मुस्लिम औरत नमाज से फारिग हो जाती तो वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती और कहती कि बहन, कचरा फेंकने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना। जब वो गैर मुस्लिम औरत ये सुनती तो उनको बड़ा गुस्सा आता और सोचती कि तकलीफ इनको होनी चाहिए और ये मेरा हाल पूछ रही है, आखिर इसको गुस्सा क्यों नहीं आता। वो अपना मुंह बिगाड़े वहां से घर में चली जाती और वो सोचती कि मैं इसे हर हाल में अपने मोहल्ले से भगाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे अपने पड़ोस में ये औरत बिल्कुल नहीं चाहिए। अब वो गैर मुस्लिम औरत चुपके से अपने घर से निकलती कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो उस मुस्लिम औरत के शौहर के बाइक की हवा निकाल देती और फौरन अपने घर के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती और मुस्लिम औरत के आने का इंतजार करती। जब वो मुस्लिम औरत बाहर झाड़ू लगाने निकलती तो वो देखती कि उनके शौहर के बाइक की हवा किसी ने निकाल दी है, तो वो समझ जाती कि ये काम उस औरत ने ही किया होगा। वो उस औरत की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराती थी, पर वो गैर मुस्लिम औरत उनको गुस्से से देखती और सोचती कि आखिर इसको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, आखिर ये किस मिट्टी की बानी हुई है। रोज सुबह वो औरत घर से बाहर कचरा लेकर निकलती और वो मुस्लिम औरत के गेट पर लाकर फेंक देती और दरवाजे पर जोरदार दस्तक देकर फौरन अपने घर में भाग जाती। जब वो मुस्लिम औरत बाहर निकलती तो देखती कि उनके गेट पर किसी ने कचरा फेंका हुआ है, तो वो फौरन कचरा उठाकर अच्छे से सफाई कर देती थी। एक दिन वो मुस्लिम औरत हाथ में ठेला लेकर बाजार से अपने घर आ रही थी तो वो गैर मुस्लिम औरत उनके पास गई और गुस्से से कहा कि तुम रोज रोज मांस मछली लेकर ना आया करो, मुझे आपके घर से बदबू आ रही है। अगर तुम्हें इस मोहल्ले में रहना है तो मांस मछली मत लाना, नहीं तो पूरे मोहल्ले में शोर मचाऊंगी। वो मुस्लिम औरत उसे कहती कि बहन, आप मुझ पर झूठा इल्जाम ना लगाओ। वो गैर मुस्लिम औरत ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें प्याज मौजूद था। जब वो झूठी पड़ी तो वो औरत उसे बिना कुछ कहे अपना मुंह बिगाड़कर अपने घर चली गई। वो गैर मुस्लिम औरत घर में परेशान रहती कि आखिर में इसे अपने मोहल्ले से कैसे भगाऊं। जब तक ये मेरे पड़ोस में रहेंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे किसी भी हाल में इसको यहाँ से भगाना ही होगा। एक दिन उस मुस्लिम औरत ने देखा कि दो अजनबी शख्स उस गैर मुस्लिम औरत के घर आए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो औरत बाहर निकली। वो दोनों अजनबी उस गैर मुस्लिम औरत से कह रहे थे कि आज हमारे 20,000 नहीं दिए तो आज हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो हमारे साथ चल और हमें मजे करा, नहीं तो अभी के अभी हमारे पैसे दे दें। वो गैर मुस्लिम औरत उनसे हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगी, पर वो दोनों जालिम शख्स उसकी एक भी बात को नहीं सुन रहे थे। जब उस मुस्लिम औरत ने देखा कि हमारे पड़ोस की ये औरत परेशान है तो वो फौरन अपने घर में गई और अलमारी से उसने 20,000 निकाले और फौरन भागती हुई उन दोनों शख्स के पास गई और कहा कि ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए और आइंदा हमारे इस मोहल्ले में दिखना भी नहीं तो आप लोगों का अंजाम बुरा होगा। वो दोनों शख्स अपने पैसे लेकर वहां से चले गए। जब वो मुस्लिम औरत वापस अपने घर चलने लगी तो उस गैर मुस्लिम औरत ने आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि बहन, आज आपने ही मेरी जान बचाई है, नहीं तो वो जालिम लोग पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या करते। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, पर मेरे मुश्किल वक्त में तुमने ही मेरी मदद की है। मैं अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। मुस्लिम औरत ने कहा कि कोई मसला नहीं बहन, मैंने सिर्फ अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है और मुश्किल वक्त में अगर पड़ोसी काम न आए तो भला पड़ोसियों का क्या फायदा। अब वो दोनों औरत एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई। अब वो रोज एक दूसरे के घर आने जाने लगी और मोहब्बत के साथ दोनों अपनी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले अपना पड़ोसी ही काम आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी का भी धर्म देखने के बजाय अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। आजकल लोगों के दिलों में सिर्फ नफरतें भरी हुई है, पर इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं।